जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानस्य तत्वावधाने आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। वयं जानीमः अद्यावधि वयं नवम अध्याय पर्यन्तं सर्वेषां श्लोकानां पदच्छेदम्, अन्वयं, सामान्य व्याकरण ज्ञानम ज्ञातवन्तः। तो आज अब हम दशमाध्यायस्य आरंभं करिष्यामः। इसके लिए आइए सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक और टिप्पणी पुस्तिका और पेन लेकर बैठते हैं और आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। भूय विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दशमाध्याय विभूति योग नाम से कहा गया है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति के बारे में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन भी है, भगवान की स्तुति भी है अर्जुन के द्वारा, और विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। तत्पश्चात भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसका जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक का हम वाचन कर चुके हैं। एक बार फिर से बोलेंगे। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय माने फिर से। जब कोई प्रसन्न होता है ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति, तो वह अधिक से अधिक अच्छी बातें बताना चाहता है। वही इसमें हुआ कि भगवान अपने आप से ही राज विद्या राजगुह्य योग के पश्चात विभूति योग पर आ गए और कहा उन्होंने कि भूय एव महाबाहो। भूयः, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ था, तो भूयः है भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। ये शृणु में जो लिखा हुआ है, ये शृणु, वह फॉन्ट ना होने के कारण यद्यपि ये अशुद्ध है, किंतु हमारे पास कोई और इसके अलावा रास्ता नहीं है, इसलिए ये लिखना पड़ा है। वैसे तालव्य शाह में ऋषि की मात्रा आती है, शृणु ऐसा होता है, किंतु ना होने के कारण इसका विकल्प चुना है। मे परमं वचः यत्तेऽहं, यत्तेऽहं को हमने अलग किया। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सरल है, सामान्य है। पद का परिचय करते हैं कि भूयः एव महाबाहो। भूयः माने पुनः
फिर से एव माने ही, महाबाहो संबोधन का रूप है अर्जुन के लिए, शृणु सुनिए, श्रु धातु है मध्यम पुरुष, लोट लकार एक वचन का रूप है, में अर्थात मम अस्मद का षष्ठी विभक्ति में एक वचन, परमम वचः, परमम अर्थात सर्वश्रेष्ठ परम प्रभाव वाली प्रभाव युक्त, ये वचः अर्थात वाणी को, वचः वचसी वचांसी ऐसे रूप चलते हैं इसके, वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी, एवं अनेन प्रकारेण वचः इति वच शब्द इति नपुंसकलिंगे अस्ति। यत् तेहम, यत् ते अहम, यत् अत्र यत् शब्दस्य एव रूपम अस्ति जो, ते तब कृते, अहम अस्मद् शब्दस्य प्रथमा एक वचनम मैं, प्रीयमाणाय अर्थात प्रिय, प्रीयमाणः, प्रीयमाणः अर्थात अतिशय प्रेम वाला, तो प्रीयमाणाय अर्थात अतिशय प्रेम वाले के लिए, चतुर्थी विभक्ति अस्ति प्रीयमाण शब्द में। वक्ष्यामि, वच धातु लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम वक्ष्यामि हित काम्यया, हितस्य काम्यया, हित कामना के द्वारा, तृतीया विभक्ति अस्ति हित काम्यया, हित की कामना से, हित की इच्छा से वक्ष्यामि। पदार्थ हो गया। अग्रे अन्वयः, हे महाबाहो, यस्य बाहु महांश्चासौ बाहु सह महाबाहु, भूयः एव मे परमं वचः शृणु, भूयः माने पुनः, फिर से, एव फिर से भी, मम परमं वचनम शृणु, मेरी परम वाणी को सुनिए आप, क्योंकि प्रीयमाणाय अहम, आप कौन है मेरे, अर्थात अर्जुन कौन है कृष्ण के, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, प्रीयमाणा, इसलिए अंत में कहा गया है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूत्र ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कृष्ण और अर्जुन ये नर और नारायण का स्वरूप है, अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए यत अहम ते, जो मैं तेरे लिए, तेरे हित की कामना के लिए, तेरे हित की इच्छा के लिए वक्ष्यामि कहूँगा। किम वक्ष्यामि, अब जो कहने वाला हूँ वो, उसको ध्यान से सुनिए। किम न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम, प्रभवम में अनुस्वार के स्थान पर मकार कर दिया है, न महर्षयः, अहम आदि ही, आदिर ही का इस पद का केवल किया है इसमें, और बाकी ज्यों का त्यों है। अहम आदि ही, अहम आदि ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। तो एतस्य अन्वयः भवेत् तस्मात् पूर्वं पद परिचयः, न निषेधात्मक अव्यय पदम, मे, मम अथवा माम, मुझको, विदुहु, विदुहु अर्थात जानन्ति, जानते हैं, नहीं जान, विदुहु जानते हैं, विद धातु है, सुरगणाः, सुरानाम गणः यः अस्ति सः सुरगणः, देवताओं का समूह, देवताओं के समूह भी, प्रभवम न महर्षयः, प्रभवम अर्थात मम उत्पत्ति, मम
प्रकटीकरणम, मेरा प्रकट होना, मेरा जमीन पृथ्वी पर इस भवसागर में अवतार लेना। तद ना जानन्ति ना विदुः सुरगणाः ना महर्षयः, महाधन ऋषयः, तो महर्षयः इसका समास विग्रह होगा महान्तः च ये ऋषयः ते, महान है महान्तः, महान महान्तौ महान्तः च ऋषयः ये ते महर्षयः। ना महर्षि जानते हैं, कारणम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अहम आदि ही, मैं आदि हूँ, आदि अर्थात आरंभ हूँ, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। ये सब चाहे सुरगणा हो अथवा महर्षिया हो, ये सब का आदि कारण मैं हूँ, मैंने ही इन सबको उत्पन्न किया है ही, क्योंकि अहम आदि ही देवानाम, अहम देवानाम आदि ही अस्मि, अहम महर्षिणाम अपि आदि ही अस्मि च सर्वशः, और सर्वशः जो कुछ भी है, एतस्य सर्वस्य एव अहम आदि कारणम अस्मि। अतः ते माम न जानन्ति, ते माम न अवगच्छन्ति, क्योंकि जो मुझसे प्रकट हुए हैं, मेरे बाद में हुए हैं, जिनको शक्ति मुझसे मिलती है, वे मुझे पूरी तरह से कैसे जान पाएंगे। अतः अन्वयास्ति, अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से वाक्य को जमाना। मे प्रभवम अर्थात मेरे होने को, मेरी उत्पत्ति को, ना सुरगणाः ना महर्षयः विदुः, ना सुरगणाः अवगच्छन्ति जानन्ति, ना महर्षयः अवगच्छन्ति जानन्ति विदुः, नहीं जानते हैं। ही यतो ही, क्योंकि अहम सर्वशः, मैं तो सभी का, देवानाम च महर्षिणाम आदि ही अस्मि, मैं तो सभी देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। आदि कारण माने सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। तो मुझे वे लोग कैसे जान सकते हैं? कैसे भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यो ममजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो का पदच्छेद किया तो यह हुआ, यहाँ पर विसर्ग से स्थाने उत्व होकर ओ हो जाता है, आ उ मिलकर ओ बन जाते हैं। यो माम अजम अनादिम चा वेत्ति, यहाँ पर इसका हमने पद विच्छेद किया तो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह माम अर्थात यह माने जो, यत शब्दस्य प्रथमा विभक्ति पुल्लिंगे, यह यौ ये एवं रूपाणि चलन्ति। माम अस्मद् शब्दस्य द्वितीया एक वचनम अर्थात मुझको। अजम अज शब्दस्य अजह अजौ अजाह अजम अजौ अजान, तो अजम अर्थात जा धातु अस्ति, जा जन्म लेना, किंतु अजम अर्थात ना जन्म लेना। आदि अर्थात आदि माने आरंभ, किंतु अनादि माने जिसका आरंभ भी नहीं है, जिसका शुरुआत भी नहीं है, अर्थात हमेशा से है। जैसे कि एक चक्र को हम देखें, किसी पहिए को देख लें और उस पहिए को देखें इसकी शुरुआत कहाँ से है और ख़त्म कहाँ से है, तो कहीं भी उसका आरंभ नहीं दिखेगा, ना कहीं उसका अंत दिखेगा। ऐसा ही परमेश्वर का विस्तार है कि वो उसका ना कहीं अज है, ना वो ना कहीं आदि है उसका। तो यह माम अजम, अजम अर्थात ना जन्म लेने वाला,
अनादि अर्थात आदि से रहित, आरंभ से भी रहित। चा और इति अव्यय है तो अनादिम भी द्वितीय विभक्ति है। वेत्ति, वेद धातु वेत्ति बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन लकारे, जानता है। लोक महेश्वरम, लोक महेश्वरम अर्थात लोक में, ये लोक जो है, लोक माने संसार, लोकस्य महेश्वरम वेत्ति, संसारस्य महाईश्वर अर्थात सबसे बड़ा ईश्वर, महाईश्वर, इसमें संधि है, गुण संधि ही, महेश्वरम। असम्मूढ़ः, वह कैसा है, वह असम्मूढ़ है। मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, और सम्मूढ़ माने सम्यक रूप से मूढ़, और असम्मूढ़ माने जिसमें मूढ़ता का अभाव हो, जिसमें मूर्खता का अभाव हो, वह होता है असम्मूढ़। तो सह असम्मूढ़ः अर्थात किसी प्रकार से मोहित नहीं है, अर्थात ज्ञानी, ज्ञानवान, विद्वान। सह मर्त्येषु, मर्त्येषु अर्थात येषाम मरणम भवति मृत्युलोके तेषु अर्थात मनुष्येषु। सर्व पापैः अर्थात सर्वैः पापैः सभी पापों से, प्रमुच्यते सभी पापों के द्वारा, प्रमुच्यते माने छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, मुक्त हो जाता है। मर्त्येषु सप्तमी बहुवचनम, सर्व पापै तृतीय बहुवचनम। प्रमुच्यते यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः सह मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अन्वयः अस्ति यह जो माम अजम अनादिम च लोक महेश्वरम वेत्ति, जो मुझे अजन्मा और अनादि और लोक का महान ईश्वर जानता है, समझता है, संपूर्ण संसार का आदि कारण जानता है। सह मर्त्येषु असम्मूढ़ः, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है, अर्थात मनुष्यों में ज्ञानी व्यक्ति है, पंडित है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह व्यक्ति सह असम्मूढ़ः, वैसा असम्मूढ़ व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर यह बात आई है गीता में कुछ जगह पर कि पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु भागवत में ये कहते हैं कि ना क्षीयन्ते पापानि, पापों का क्षय नहीं होता है। राजा नृग की कथा हम जानते हैं कि वह राजा नृग प्रतिदिन 10,000 गौओं का दान ब्राह्मणों के लिए करते थे, और भी विभिन्न प्रकार के उन्होंने यज्ञ, दान, तप, पुण्य, परोपकार के कार्य किए। किंतु एक बार त्रुटिवशात उनसे एक गाय का पुनर्दान हो गया। किस प्रकार से, जब वो दान करते थे तो जो ब्राह्मण उन गायों को लेकर गया, उसकी गायों के झुंड में से एक गाय वापस राजा की गौशाला में फिर से आ गई। कर्मचारी देख नहीं पाए। अगले दिन उसने वही गाय और उस गाय के साथ में बाकी 9,999 गायें दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो जो पहले वाला ब्राह्मण था जिसको वह गाय दान में दी गई थी, वह आया और बोलता है कि मेरी गाय मुझे वापस दो, आपने मेरी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कैसे कर दिया। तो राजा ने उनसे क्षमा याचना की कि भाई ये त्रुटिवशात हो गया है, ऐसा कोई हमारा मंतव्य नहीं था। किंतु वह ब्राह्मण नहीं माने और वो न्याय नहीं कर पाए। तो उस भूलवश हुए अपराध के कारण राजा नृग को अगले जन्म में गिरगिट की योनि मिली।
अर्थात इतने दान और पुण्य करने के पश्चात भी वह पापों से मुक्त नहीं हुए। किंतु यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता कह रही है कि सर्व पापई है प्रमुच्यते, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ कहा है कि कर्म में भी कि जो कर्म करता है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, फल का मिलना निश्चित है। तो यहाँ पर यह बात कैसे कह दी कि सर्व पापई है प्रमुच्यते, सभी पापों से छूट जाएगा। इसके लिए हम चर्चा करते रहेंगे आगे कि कैसे वह मुक्त हो जाएगा पापों से, कैसे मुक्त हो जाता है। पढ़ते हैं 10वें अध्यायस्य 4थं श्लोकम पठामः। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। पदच्छेद किया इसका, तो बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोहः, इनका संधि हो गई थी, पद को अलग अलग किया तो बुद्धि ही, बुद्धिर का बुद्धि ही हो गया, ज्ञानम और असम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, ये, और सुखम दुःखम, सुख और दुख, भवो भावो, भव और भाव, भवः और अभावश्च, भव और अभाव, ये भयम च अभयम एव च और अभयम का संधि था, यहाँ पर दीर्घ संधि थी, इसको हमने विच्छेद कर दिया, च अभयम एव। बुद्धि ही हम जानते हैं, ज्ञानम जानते हैं, असम्मोहा माने मोह का अभाव, सम्मोह का अभाव, क्षमा प्राणियों में क्षमा का भाव, सत्यम दमः, दम, दम अर्थात इंद्रियों को वश में करना, ये दम होता है दमन करना। शम अर्थात शांति, मन में होती है शांति, शांति का भाव। सुखम दुखम, सुख और दुख। भवः अभावः, भवः माने होना, उत्पन्न होना, अभावः अर्थात प्रलय हो जाना, नाश हो जाना। भयम च अभयम एव च, भय और अभय, ये भय और अभय ये दोनों चीज़ें भी साथ में अन्वय किया कि बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः एव, ऐसे ही सुखम दुखम भवः अभावः च भयम अभयम च, ये कुछ भाव हैं, ये चीज़ें। जैसे बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, सत और असत का विवेक बुद्धि के द्वारा होता है। तो जो निश्चय करने की, निर्णय करने की शक्ति जो होती है वह बुद्धि कही जाती है। ज्ञानम, जो वास्तविक ज्ञान है वह ज्ञान होता है। असम्मोह माने सम्मोह का अभाव, असम्मूढ़ता अर्थात विद्वत्ता, ज्ञानीपन। क्षमा, अपना अपराध करने वालों में भी क्षमा का भाव, उनके प्रति क्रोध ना करना। सत्यम, सत्य अर्थात जैसा देखा है, सुना है, जाना है, अनुभव किया है, उसको वैसा का वैसा बिना किसी प्रकार की लाग लपेट के प्रस्तुत करना,
यह सत्य कहा जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। तो सत्य और प्रिय, दमः अर्थात इंद्रियों को दमन वश में करना, शमः मन का निग्रह, मन की शांति एवं सुखम दुखम सुख और दुख, भवः अभावः उत्पत्ति और प्रलय, चा भयम अभयम, चा और भय और अभय, ये चीज़ें जो होती हैं वह आगे वाले श्लोक से संबंध है, इसलिए ये वाक्य पूरा वहीं जाकर होगा। तो दशमाध्यायस्य पंचमः श्लोकः एषः। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। ये भाव हैं ऊपर के जो हमने देखे कि बुद्धि, ज्ञानम, असम्मोहा, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवः, अभावः, भयम, अभयम, ऐसे ही अहिंसा, समता, तुष्टि ही, तुष्टिस तपो का संधि हो गई थी तो अलग किया, तुष्टि ही तपः, दानम, यशः अयशः, भवन्ति भावाः भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। इस प्रकार से ये पदच्छेद हुआ अहिंसा। ऊपर से आई बात तो अहिंसा, अहिंसा अर्थात कभी भी किसी भी प्राणी को मन से, वाचा से और कर्म से, मन वाणी कर्म से कष्ट ना देना अहिंसा होता है। समता, सभी प्राणियों में, चराचर जगत में समान दृष्टि जो होती है वह समता होती है। इस समता का उल्लेख बार बार आया हुआ है गीता जी में। समदृष्टि, समदोष्टास्मकांचनः, तुष्टि ही, तुष्टि ही अर्थात संतोषः, तपः, तपः अर्थात स्वधर्म पालन के लिए इंद्रियों को वश में रखना या तपाकर शुद्ध करना ही तप कहा जाता है। दानम, दानम भी देश काल परिस्थिति के अनुसार सुपात्र को दान देना, यह दान कहा जाता है। यशः अपयशः च, यश और अपयश माने कीर्ति और अपकीर्ति। भवन्ति होते हैं भू धातु, प्रथम पुरुष बहुवचनम, भावाः भाव शब्द से बहुवचनम भावाः, भूतानाम भूत शब्द से षष्ठी बहुवचनम, भूतों का, भूतों के, मत्तः मुझसे ही, मत्तः माने मुझसे, पंचमी विभक्ति में तसल लगा हुआ है, एव मुझसे ही, पृथक विधाः माने अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के भाव। तो अहिंसा, समता, तुष्टि ही, तपः, दानम, यशः अयशः एवं भूतानां पृथक विधाः भावाः मत्तः एव भवन्ति। ये सभी भाव जो हैं वो मुझसे ही होते हैं, किसी और से नहीं होते। पूरे भाव बुद्धि, ज्ञानम, समूह से आरंभ करके यहाँ यश अयस तक के जितने भी भाव हैं वह सब मुझसे ही होते हैं, अन्य किसी से नहीं होते। तो अग्रिमः श्लोकः दशमाध्यायस्य षष्ठः श्लोकः, छठवां श्लोक है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। अब ये बताया कि ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, और जो महर्षि हैं सप्त ऋषि जो है, सप्त महर्षि जो है, वे पूर्वे चत्वारो माने चत्वारः मनवः, 4 मनुष्य, तथा मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोके इमाः प्रजाः। तो एतस्य चत्वारों का चत्वारः हो गया है, मनवस तथा का मनवः तथा, और बाकी सब पद ज्यों के त्यों हैं, कठिन नहीं है। महर्षयः का हम पहले कर चुके हैं कि महर्षयः माने महर्षि, कितने महर्षि? सप्त। तो सप्त महर्षि और चत्वारः मनवः, 4 मनुष्य। 4 मनुष्य कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पहले हुए थे। पूर्वे माने पहले हुए हैं। सप्त महर्षि और 4 मनुष्य मद्भावा माने मुझ में ही भाव वाले हुए थे। मानसाहा जाता, जो भगवान के संकल्प से जो मानसिक सृष्टि हुई थी उससे, इसलिए उनको कहा मानस पुत्र भी कहा है उनको, ब्रह्मा जी के। तो मानसाह जाता येषां लोके इमाः प्रजाः, जिनकी इस लोक में ये प्रजा है, षष्ठी विभक्ति है यत् शब्द की, येषां लोके सप्तमी एक वचनम, इमाः इदम शब्द का प्रथमा बहुवचनम, प्रजा भी प्रजा शब्द का प्रथमा बहुवचन, मनु शब्द का मनवः, मनु मनवः। ये तो अन्वय किया इसका। सप्त महर्षयः, 7 महर्षि, चत्वारः पूर्वे तथा मनवः, और उनसे भी पहले हुए थे 4 मनुष्य, और फिर मनुष्य हुए। मनुष्य हुए मनु से उत्पन्न हुए मनवः। 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं में के अलग अलग नाम हैं। तो आरंभ में हम जो पढ़ते हैं इसमें, तो अभी चल रहा है वर्तमान में। एक दिन जिस दिन काल गणना की चर्चा हुई थी उस दिन बताया था कि वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी संकल्प में बोलते हैं हम, ओम तत्सद एतस्य ब्रह्मणोऽनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28तमे कलियुगे। ऐसा तो ऐसे ही वैवस्वत, स्वयंभुव, स्वारोचिष, इस प्रकार के 14 मनु हैं। तो इतने मनु हैं जो सनकादि, जो 4 बाल खिल्य ऋषि, जो अपने शिशुवस्था में ही रहते हैं, वो ऋषि हैं, और 7 महर्षि हैं। ये सब जो हुए हैं ये सब मुझ में भाव वाले और मेरे संकल्प से मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोके इमाः प्रजा, संसार में इनकी ये संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन भावेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च। अब ये आई विभूति योग की बात कि एताम विभूतिम योगम चा। इस विभूति को, योग को, पहले पद परिचय कर लेते हैं। एताम माने इसको, एतद शब्दस्य द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम, इसको। विभूतिम माने द्वितीय विभक्ति ये भी है, विभूति को।
योगम योग को, चा और मम यो माने यह, वेत्ति जानता है, तत्वतः तत्व रूप तत्व से जानता है, गहराई से जानता है, गंभीरता से जानता है। सो अभिकंपेन योगेन, सह अभिकंपेन योगेन, वह अभिकंप से योग से, अभिकंप माने स्थिर योग से, ना चलायमान योग से, युज्यते ना अत्र संशयः, अत्र संशयः नास्ति। एताम, इसको तो विभूतिम योगम, इसमें अभिकंपेन में तृतीय विभक्ति है, एक वचनम, योगेन योग से तृतीय एक वचनम, युज्यते संलग्न होता है, उसमें युक्त हो जाता है, ना अत्र संशयः अन्वयास्ति। यह मम एताम विभूतिम चा योगम तत्वतः वेत्ति, जो मेरे इस विभूति को और इस योग को माने मेरी जो योग शक्ति है, योग माया की जो शक्ति है, उसको तत्व से जानता है। सह अभिकंपेन योगेन, वह निश्चल योग से, वह अनन्य भाव के योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, युज्यते अत्र संशयः नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं ही अहम एव सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसीलिए अग्रिमः श्लोकः अष्टमः, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम कहा अस्मि, अहम सर्वस्य प्रभवः अस्मि, सबका उत्पत्ति करता हूँ, उत्पत्ति कारण हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, पहले हमने इसका पदच्छेद के तो है, इसका पद परिचय किया। अहम जानते ही हैं, अस्मद का एक वचन, सर्वस्य सर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन सबका, प्रभवा माने उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति का कारण। मत्तः मुझसे पंचमी, सर्वम सब कुछ, प्रवर्तते माने उत्पन्न होता है, चेष्टा करता है सब प्रकार से। इति मत्वा, इति माने ऐसा, मत्वा मन धातु त्वा प्रत्यय, भजन्ते भजते भजेते भजन्ते प्रथम पुरुष बहुवचनम आत्मनेपद का लट लकार में, माम मुझको द्वितीय एक वचनम, अस्मत् शब्द की, बुधाः बुध शब्दस्य बहुवचनम प्रथमा विभक्तौ, भाव समन्विताः भावों से समन्वित। अहम सर्वस्य प्रभवः अस्मि, मैं सबका प्रभव हूँ, मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ। सबका अर्थात सबका, संपूर्ण जगत का, विश्व ब्रह्मांड का। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ, ये संसार जो किसी काम में चेष्टा कर रहा है वह सब मुझसे ही होता है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, भाव समन्विताः भावों से समन्वित होकर, बुधाः माम भजन्ते, बुधा माने बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वह मुझको भजते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो अपना कल्याण भी समझता है, साथ साथ में जगत कल्याण के साथ में अपना भी कल्याण चाहता है, वह बुद्धिमान है। अग्रिमः श्लोकः दशमाध्यायस्य नवमः श्लोकः।
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, ता का चा बन जाता है संधि के कारण। मद्गत प्राणाः, मेरे में जिनके प्राण हुए हैं। बोधयन्तः, बोधयन्तः ये बोधयन शब्द है। बोधयन में बुध धातु में णिच प्रत्यय लगने के बाद में और शत्र प्रत्यय लगने के बाद में बोधयन शब्द बनता है। बोधयन पुल्लिंगे, बोधयन, बोधयन्तौ, बोधयन्तः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। परस्परम, कथयन्तः, ये भी वही है। कथयन, कथयन्तौ, कथयन्तः, शत्रु प्रत्यय है कथ धातु में। च माम नित्यम, माम द्वितीया एक वचनम, नित्यम सर्वदा। तुष्यन्ति, तुष्टाः भवन्ति, संतुष्टाः भवन्ति इति अर्थः। च रमन्ति च, और रमणम कुर्वन्ति, आनंद से रहते हैं। मच्चित्ताः माने मुझ में चित्त लगाने वाले। मद्गत प्राणाः, मुझ में ही जिन्होंने प्राणों को अर्पण कर दिया है वे लोग। बोधयन्तः परस्परम, परस्परम आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं। जो कुछ भी है वो चर्चा से ही संभव है, बिना चर्चा के संभव नहीं है। तो इसलिए जो निरंतर मुझ में चित्त लगाने वाले हैं, मन लगाने वाले हैं, मुझ में ही जिन्होंने प्राणों को अर्पण कर रखा है, मैं ही जिनका प्राण का आधार हूँ, सर्वस्व जीवन का अर्पण कर दिया है, वे परस्परम माने आपस में मेरे प्रभाव को बोधयंता, बोधयंता माने बताते हुए, चा कथयंता और कहते हुए, किसको? मेरे गुणों को, मेरी लीलाओं को, मेरे जो सिद्धांत हैं उनको, मेरे उपदेशों को आपस में कहते हुए और समझाते हुए, बताते हुए, चा नित्यम तुष्यंती, वह संतुष्ट होते हैं। चा माम रमंती, और मुझ में ही रमते भी हैं। मुझ में किसमें? मुझ में ईश्वर में, मुझ में वासुदेव में, मुझ में रमण करते हैं वे लोग। कौन? जो बुद्धिमान है वह लोग। जब वो करते हैं तो क्या लाभ हुआ इससे? भाई अर्जुन ने पूछा क्या होगा इससे, तो उन्होंने कहा तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां पदच्छेद के लिए अधिक कुछ नहीं है, बहुत ही सामान्य है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम अलग पद है, उपयान्ति अलग पद है। ते पदार्थ कर लेते हैं, पद का अर्थ समझ लेते हैं। तेषां माने उनका, तद शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम, तस्य तयोः तेषां। सतत युक्तानाम, यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भजताम, भजताम भी जो है भजन करने वाले भक्तों का, ऐसा है, षष्ठी का ही रूप है। प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, प्रीति से। ददामी, दा धातु लट लकारे उत्तम पुरुषे एक वचनम देता हूँ। बुद्धि योगम, बुद्धि योग माने तत्व
को जानने की जो बुद्धि है वह उस योग को मैं देता हूँ। तम उसको, येन जिससे, येन तृतीय विभक्ति एक वचनम, माम मुझको, उपयांति मेरे समीप आते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझ में चले आते हैं। ते वे, अन्वय किया, तेषाम सतत युक्तानाम उनका, किनका, जो निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, मेरे ध्यान में, मेरे गुणों के कीर्तन में, मेरे उपदेशों को पालन करने में, उनका प्रचार प्रसार करने में योग युक्त जो निरंतर हैं। कैसे? प्रीति पूर्वकम, और जो प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं। तम बुद्धि योगम, उस बुद्धि योग को मैं उन्हें देता हूँ। ये तम का अर्थ उसको नहीं है, इसका अर्थ है इस बुद्धि योग के साथ में है तम का प्रयोग, उस बुद्धि योग को। कैसा बुद्धि योग? जो बुद्धि योग उनको देने के लायक है, उस बुद्धि योग को मैं उन्हें देता हूँ। येन ते माम उपयांति, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरे पास ही आते हैं। अग्रिमः दशमाध्यायस्य 11 श्लोकः। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव, इसका पदच्छेद समझना चाहिए कि तेषाम अलग किया, अनुकंपार्थम अनुकंपा के लिए, अहम मैं, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न है उसको, तमहा। ये इतना बड़ा एक पद था, इसका हमने 4 पद किए। तो तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम, बस माँ में से आ निकाला है और कुछ नहीं किया। तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो, नाशयामी आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। नाशयामी तेषाम एव, ये एव तो ऊपर का है, ये यहाँ कैसे आ गया? तेषामेव अनुकंपार्थम, हाँ अब ठीक रहा। तेषामेव अनुकंपार्थम तेषाम एव, ये थोड़ी गड़बड़ी हो थी। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम जानते हैं षष्ठी बहुवचनम, अनुकंपार्थम, अनुकंपार्थात उन पर कृपा करने की भावना से, अनुग्रह करने के लिए, अहम मैं, अज्ञानजम तमः अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान जनित जो है वो तम माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नाशयामी नष्टम करोमि, आत्मभावस्थः और आत्मभावस्थ उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, अहम ज्ञान दीपेन ज्ञान के दीप से भास्वता। भास्वता ये भी तृतीय विभक्ति एक वचनम है। भास्वता, भास्वत शब्द का है, भास्वता माने भास्वता अर्थात प्रकाशमय, प्रकाशमय ज्ञान दीप से, यह ज्ञान दीपेन का विशेषण है। भास्वता ज्ञान दीपेन। अन्वयः अस्ति तेषाम अनुकंपार्थम, उनकी अनुकंपा के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, आत्मभावस्थः आत्मा में, उनके अंतःकरण में मैं स्थित, अहम एव मैं ही,
अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न तमः, तम को भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नाशयामी, करोमी। यहाँ देखें तमः कैसा है, तमः माने अंधकार, तो तमः कैसे मिटता है, दीपेन, दीपक से। अब ये क्या है, अज्ञान का तम है, तो ये कैसा मिटेगा, ज्ञान के दीपक से। और ज्ञान का दीपक भी कैसा हो, भास्वता हो, भास्वत अर्थात प्रकाशमय तत्व ज्ञानमय दीपक हो। ऐसा नहीं कि वैसे ही जल रहा है, उसमें तेज हो, उसमें प्रचंडता हो, तब अज्ञान का नाश होगा, बिना उसके नहीं होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। अर्जुन उवाच, जब अब अर्जुन ने कहा, यहाँ तक वह बोल रहे थे भगवान, अब अर्जुन ने कहा कि परम ब्रह्म परम धाम, परम अर्थात सर्वश्रेष्ठम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। दिव्यम, दिव्यमादिदेवम अजम, इनका अलग अलग 3 पद किए तो आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे सरल है। तो ये कैसा है, परम ब्रह्म वह परम धाम है, परमम पवित्रम है भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम और विभुम, सब में द्वितीय विभक्ति है इसमें। अगला श्लोक है, दोनों को मिलाकर इसका किया है। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये इस प्रकार के जो आहुस्त्वाम, आहुहु त्वाम ऋषयः सर्वे, परिच्छेद किया तो आहुहु त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा, कहीं पदच्छेद किया कहीं संधि विच्छेद किया, तो देवर्षि ही नारदः अलग अलग हो गया है ये, तथा असितो का असितः, देवलो का देवलः, व्यासः स्वयं चैव का चा एव, यहाँ वृद्धि हुई थी, वृद्धि को हमने विग्रह किया, संधि विग्रह, तो ये हो गया। और ब्रवीषि में बोलते हो मेरे लिए, तो आहु माने, आहु माने होता है कहते हैं, कहा जाता है, कहते हैं त्वाम तुम ऋषिगण, सर्वे देवर्षि ही अपि नारदः अपि असितः अपि देवलः व्यासः, ये सब लोग कहते हैं कि, और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और स्वयं आपने भी मुझसे कहा है। क्या कहा है, ब्रवीषि ब्रू धातु है, ब्रू धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन है, लट लकार में ब्रवीषि ब्रू धातु का बनता है। ये थोड़ा अलग प्रकार से चलता है, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते ब्रवीषि, ऐसा। तो आपने कहा है मुझे, तो अब दोनों श्लोकों का एक साथ में यहाँ अन्वय किया है कि भगवान आप कैसे हैं, भगवान परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम आप परम धाम हैं, परमम पवित्रम परम पवित्र हैं, अर्थात
सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ धाम, त्वाम तुमको, सर्वे ऋषयः सभी ऋषि, शाश्वतम, शाश्वतम अर्थात जो आज भी है, जो कल भी था और जो कल भी रहेगा, मतलब जो था, है और रहेगा वह शाश्वत अर्थात सनातन। दिव्यम, दिव्य, पुरुषम, पुरुष, आदि देवम अर्थात देवानाम अपि आदि, देवताओं का भी आदि जहाँ से होता है। अजम अर्थात अजन्मा, जिसने जन्म नहीं लिया हुआ है ऐसे को। विभुम और विभु को हु ऐसा कहते हैं सब लोग कि आप ऐसे हैं। कैसे हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम, शाश्वतम, दिव्यम, पुरुष, आदि देवम, अजम, विभुम, आहु, इनको कहते हैं कौन के आहु, सर्वे ऋषयः आहु। तथा देवर्षि नारदः, असितः, देवलः, व्यासः च स्वयं एव ब्रवीषि, मतलब ये भी वो तो कहते ही हैं सब ऋषि तो आपको ऐसा, और ऐसे ही देवर्षि नारद, देवताओं के ऋषि नारद, और असित, असित भी ऋषि हैं, और देवल नाम के भी एक ऋषि हैं, और व्यासा, भगवान वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के नाम से हुए, इन्होंने वेदों का विभाजन किया, वे भी, चा स्वयं और स्वयं आप भी, स्वयं तुम भी, ब्रवीषि में तुमने भी मुझसे कई बार कहा है, कह रहे हो। अभी क्या कह रहे हैं? अब ये हमारा समय समाप्ति की ओर है, केवल पढ़ लेते हैं 14वें श्लोक को, इसका हम पदच्छेदन में कल करेंगे। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। एतत् सर्वम, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, इस सब को सत्य मानिए, सत्य माना जाए। यत माम वदसि केशव, जो तुम मुझसे कह रहे हो हे केशव, जो तुम मुझसे कह रहे हो, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो सामर्थ्य है, उसको देव और दानव भी नहीं जानते हैं। शेष इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। समय समाप्ति की ओर है, बस श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और उसके पश्चात आज के कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। 10वें अध्याय के 13वें श्लोक पर्यंत आज हमने अध्ययन किया है। इसका क्रम निरंतर चलता रहेगा। कल सब लोग श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक, टिप्पणी पुस्तिका और पेन लेकर बैठे, टिप्पणियाँ लिखते जाएं। यदि कोई प्रश्न आते हैं तो उनको फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल तक के लिए जय श्री कृष्णा।